पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति खुदा टीला धीरे धीरे घड़ी में प्रगट भई दो चार घड़ी में प्रगट भई प्रभु की लीला धीरे धीरे मिट्टी को जब हटाया गया है तो देखा है संत पद्म आसन पर बैठे हुए हैं, नेत्र दोनों फूटे हुए हैं, चींटियां नाक से घुस रही हैं, कान से होकर बाहर निकल रही हैं, घास जंघाओं को फाड़ करके पार निकल चुकी थी, शरीर सूख करके हड्डियों का शेष पंजर रह गया था, समाधि इतनी पुरानी लगी हुई थी। महाराज ने देखा, समझ गए हैं कि पाप मेरे ही किसी सैनिक ने किया है। कहा रे पापियों, तुमने एक संत के जीवन को अंधेरे में धकेल दिया, लेकिन सैनिक गर्दन झुका गए, क्योंकि पाप सैनिकों के हाथ से नहीं, महाराज की बेटी के हाथ से हुआ था। महाराज कहने लगे हैं कि हम सभी सैनिकों का वध करेंगे, एक भी सैनिक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब किसी सैनिक ने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया है, अंत में महाराज तलवार लेकर के जब सैनिकों का वध करने के लिए तैयार हुए, सुकन्या समझ गई हैं कि एक पाप तो हमसे धोखे से हुआ कि संत के नेत्र फूट गए, और अगर मैंने अपने पाप को स्वीकार न किया तो निर्दोष 10,000 सैनिक मारे जाएंगे, और इन निर्दोष 10,000 सैनिकों का पाप मेरे सिर पर आएगा। इसलिए अच्छा है कि हम अगर अपने पाप को स्वीकार कर लेंगे तो 10,000 सैनिकों की हत्या होने से बच जाएगी। बेटी ने पिता के हाथ को पकड़ा है, कहा रो करके कन्या बोली है, ये पातक हमने जोड़े हैं, अरे उसकी चोट चला करके बाबा के नैना फोड़े हैं। त्यागो रखो चाहे पालो या जीवन मेरो हरोका, त्यागो रखो चाहे पालो या जीवन मेरो हरोका। कहा बाबू, जो भी सजा देनी है आप हमें दो, इन सैनिकों का कोई दोष नहीं, अगर क्षमा करना है तो आप हमें करें, मृत्यु दंड देना है तो आप हमें दें, त्याग देना है तो आप हमें त्याग दें, सैनिकों का कोई दोष नहीं। महाराज सिर को पकड़ करके पृथ्वी पर बैठ गए हैं,
कहने लगे हैं, सुकन्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने कितना बड़ा पाप अपने हाथों से कर दिया। पुत्री, हर एक पिता के मन में भावना होती है कि बेटी को बड़े हर्ष उल्लास के साथ में डोली में बैठा करके घर से विदा किया जाए। सामर्थ्य के आधार पर पिता अपनी बेटी को हर सुख संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सोचता है, लेकिन तुमने तो अपने हाथों से ही अपने भाग्य की लकीर को मेट लिया। सुकन्या, हम तुम्हें मार भी नहीं सकते हैं क्योंकि तुम हमारी पुत्री हो, क्षमा भी नहीं कर सकते क्योंकि तुमने एक संत के जीवन को अंधकार में धकेल दिया है। इसलिए हम तुम्हें सजा भी देंगे। ओ लड़की, तूने अपने हाथों पैर में हनी कुल्हाड़ी, यही दमाद हमारा है और पूजा की घर वाली। यही दमाद हमारा है और पूजा की घर वाली। कह रहे हैं महाराज, उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भीख मंगाइए। उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भीख मंगाइए। खुद खाइए और जाए खवाइए, जातो मत भुलाइए। खुद खाइए और जाए खवाइए, जातो मत भुलाइए। कह रहे महाराज, जब संत की समाधि खुले, इसी अंधे की उंगली पकड़ करके घर घर जाकर के भीख मांगना, भिक्षा में जो मिले खुद खाना, संत को खिलाना, सुख में दुख में इसका साथ देना, इसे किसी भी हाल में त्याग मत देना। त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी। तन मन से तू सेवा करे, हम कर रहे घर की प्यारी। सुकन्या से महाराज शरियात कहते हैं कि यही अंधा तुम्हारा जीवन साथी है, इसी के साथ में रहकर जीवन यापन करो। हम अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जब महाराज अयोध्या धाम की ओर चले हैं, 12 वर्ष की बेटी सुकन्या ने उसकी लगाम को पकड़ लिया है। कहा, बाबुल जा रहे हो तो जाओ, लेकिन जब अयोध्या धाम पहुंचोगे, मैया दरवाजे पर आकर के पूछेंगी मेरी बेटी किस हाल में है, क्या कहोगे जाकर, क्या कह करके मेरी माँ को समझाओगे। बाबुल जा रहे हो तो जाओ, लेकिन 2 शब्द मेरी मैया से जाकर के मेरी तरफ से कह देना। मेरी मैया से नमस्ते, कहियो
रो के रुका है सवेरा, रात भर का है महिमा अंधेरा। अब तो पल में बिटिया रोए, खबरी मैया को भेजती है। भैया पल में बिटिया रोए, खबरी मैया को भेजती है। अब तो पल में बिटिया है, खबर मैया को भेजती है। रो करके सुकन्या अपने पिताश्री से कहती हैं, पिताश्री मेरे वियोग में मेरी माँ अयोध्या में रोएंगी, उन्हें समझाती रहना, मेरे वियोग में मेरी मैया को रोने मत देना। जिस प्रकार हो मैया को धीरज बधाती रहना। जा रही हो जाओ, निकलो, एक काम बाहर जाना है।